नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के संविधान के बारे में। मैंने आप लोग को पढ़ा रहे थे भाग 1, यानी कि भाग 1 में आप लोग को पढ़ा रहे थे संघ और उसका राज्य। भारत देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद देशी रियासत 552 थे। इन देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ यानी कि फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। देशी रियासतों को मिलाने के लिए 3 लोगों को इसकी ज़िम्मेदारी दी गई थी। सबसे पहले सरदार पटेल, उसके बाद पीपी मेनन, उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन। इन 3 लोगों को देशी रियासत मिलाने के लिए ज़िम्मेदारी दी गई थी। इन लोगों ने इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा लिया, लेकिन 3 राज्य जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। भारत में विलय करने के लिए तैयार नहीं थे। सबसे पहले हैदराबाद। हैदराबाद का राजा जो निजाम हैदराबाद जो पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने क्या किया, पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। इसके तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 में भारत में मिला लिया गया है। उसके बाद आता है जूनागढ़। जूनागढ़ का राजा जो है पाकिस्तान में मिलना चाहता था। जूनागढ़ का राजा जो है 12,000 कुत्ता भी पाले थे। 12,000 कुत्ता भी पाले थे। जूनागढ़ का राजा पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने क्या कहा, सरदार पटेल ने वहाँ पर जनमत संग्रह करा लिया। जब जनमत संग्रह करा लिया तो वहाँ के लोग हिंदुस्तान में मिलना चाहता है, तो जूनागढ़ का राजा परेशान हो गए। तो जूनागढ़ का राजा पाकिस्तान चला गया, 12,000 कुत्ता लेके पाकिस्तान चला गया। वह उधर जीना माता पीट रहा था, कुछ संपत्ति लेके आते, साला कुत्ता कुकुर लेके आया। तो इस तरह सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करके जूनागढ़ को भारत में यानी कि हिंदुस्तान में विलय करा लिया। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो जनता मुस्लिम था और वहाँ का हिंदू हरि सिंह राजा था, वो डोगरा शासक के अंतिम राजा थे। हरि सिंह ने कहा कि ना हम भारत में मिलेंगे, नहीं हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम स्वतंत्र देश बनवाएंगे, स्वतंत्र देश बनवाएंगे। सरदार पटेल ने सेनापति से कहा कि आप कश्मीर पर हमला करो, कश्मीर हमारा हो जाएगा। लेकिन सेनापति ने साफ साफ मना कर दिया, जब तक हरि सिंह भारत में विलय करने के लिए साइन नहीं करेगा तब तक हम हमला नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो जनता मुस्लिम था और वहाँ का हिंदू हरि सिंह राजा था, वो डोगरा शासक के अंतिम राजा थे। हरि सिंह ने कहा कि ना हम भारत में मिलेंगे, नहीं हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम स्वतंत्र देश बनवाएंगे, स्वतंत्र देश बनवाएंगे। सरदार पटेल ने सेनापति से कहा कि आप कश्मीर पर हमला करो, कश्मीर हमारा हो जाएगा। लेकिन सेनापति ने साफ साफ मना कर दिया, जब तक हरि सिंह भारत में विलय करने के लिए साइन नहीं करेगा तब तक हम हमला नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का जिन्ना उनका सेनापति से भी कह रहा है कि आप कश्मीर पर हमला करो, कश्मीर हमारा हो जाएगा। वहाँ का सेनापति भी मना कर दिया कि जब तक पाकिस्तान में विलय करने के लिए साइन नहीं करेगा तब तक हम हमला नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि अंग्रेज का ही सेनापति था भारत में भी पाकिस्तान में भी, लेकिन कानून के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे जिन्ना ने क्या दिमाग लॉजिक लगाया कि वहाँ मतलब वहाँ के लोगों को हथियार चलाना सिखाया। जब हथियार चलाना सिखाया, हथियार सीखने के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी को घुसपैठी करते हैं। वहाँ पे घुस लूट फूट गैसेट ये सब चीज़ें पूरे तास मास कर दिया। 22 अक्टूबर को 1947 को जम्मू और कश्मीर में बम फोड़ा और वहाँ की महिलाओं से बलात्कार करने लगे। कहीं रास्ते पे जाते हैं महिला, उससे ओकरा पकड़ के ब्याह करने लगते हैं। दूसरे लोग का नियम है 5-6 लोगों से ब्याह करने का। लूट घसीट ये सब पूरा ज़्यादा हो गया। आर सिंह परेशान हो गया। आर सिंह ने सरदार पटेल और नेहरू से कहा कि हमें मदद चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल आपको मदद, हम चाहते हैं कि आप हमसे मदद मांगे। लेकिन पटेल ने यह बोला कि जब तक आप भारत में विलय करने के लिए साइन नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ मदद नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सबसे पहले भारत में विलय करने के लिए साइन करें। हरि सिंह ने डरा डरा साइन किया। 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय करा लिया जम्मू कश्मीर। तब तक आतंकवादी घुस चुके थे, मतलब कहीं हड्डा बना चुके थे। साइन करने के बाद उसके बाद सेनापति रेड्डी था। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू और पटेल ने था। पटेल उस्मानी ब्रिगेडियर उस्मानी को संदेश आदेश दिया कि आप हमला करो, आप तो कर सकते हैं ना हमला, हमला करो। आप रेडी था। होकर जीना पिटा रहा था और उस्मानी को जीना ने ऊपर दिया था, आप पाकिस्तान आ जाओ, आपको
पाकिस्तान का सेनापति बना देंगे। सेनापति ने कहा कि हम जिस देश में आर्मी का ट्रेनिंग लिए, जिस देश में हम शपथ लिए हैं, हम उस देश के लिए मारेंगे, उस देश के लिए मारेंगे, लेकिन हम आपसे मिलेंगे ज़रूर, आप ऑफिस का टेबल में नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में मिलेंगे। यह था उस्मानी का जोश जुनून था। उस्मानी ने पूरा प्लान रेडी किया था पहले से। कश्मीर में एक दिन में कब्जा कर लिया है, एक दिन में। तब तक एक एक जगह था नौशेरा, नौशेरा में एक पाकिस्तानी आतंकवादी पूरा हड्डा बना लिया था, पूरा हड्डा बना लिया था, एक तो बम बारूद का हड्डा बना लिया था आतंकवादियों ने। लेकिन नौशेरा में एक ही दिन में कब्जा कर लिया उस्मानी ने, एक ही दिन में, एक दिन में कब्जा कर लिया। जबकि हड्डा बना चुके थे। आज भी जम्मू कश्मीर के पीओके, जिसे हम लोग पीओके बोलते हैं, पीओके आज भी उसी का कब्जा है। मतलब ये किसके चाल है? हरि सिंह का चाल है। आज आज इसलिए हरि सिंह का नाम लिया जाता है क्योंकि वो ओकरा पकलोल था। आज अगर वो जब भारत देश आज़ाद हुआ उसी समय अगर भारत में विलय करा लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आता। आज भी ये राज से है, ये लड़ाई झगड़ा आज भी पाकिस्तानी घुसते रहते हैं, आतंकवादी तहलका मचाते हैं। कभी कभी पुलवामा अटैक हुआ, ये सब चीज़ें होते रहते हैं। किसके वजह से? हरि सिंह के वजह से। इस तरह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करा लिया। कब विलय? 24 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय करा लिया। इसी तरह सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया है। इसमें 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, सरदार भाई पटेल और टीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। इन 3 लोगों ने देशी रियासतों को मिलाने का काम किया था। और सभी राज्यों को मिलाने के बाद भारत देश जो 4 भाग में डिवाइड किया है, सभी देशों 4 भागों में बांट दिया गया है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, जैसे ए में वह राज्य जहाँ अंग्रेजों का शासन था, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का शासन था, वह ए में रखा गया। और बी जो देशी रियासत यानी कि देशी राजाओं का कब्जा था, राजाओं का शासन था, वो बी में रखा गया है। और सी में जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहर जो अंग्रेजों का कब्जा था, सिर्फ और अंग्रेजों का कब्जा था, वह सी में रखा गया है। और डी में जो है इसमें यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश इसमें रखा गया है। सभी राज्यों को 4 भागों में डिवाइड करने के बाद उसके बाद इसके आधार का कमेटी का गठन किया जाता है 1948 में। ये भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए संगठन बनाया गया था, किंतु ये समिति जो बनाया गया, कमेटी जो बनाया गया, सभी लोग इस भाषाई आधार पर राज्य का गठन करने का विरोध किया। उसके बाद जेपीपी समिति बनाया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू और पट्टभी सितरमैया और सरदार पटेल, ये तीनों लोगों की भाषाई के आधार पर राज्य बनाने का विरोध किया। उसके बाद आते हैं, इस तरह सभी लोग भाषाई आधार पर राज्य का गठन करने का विरोध करने के बाद उसके बाद 1952 में तेलुगु भाषा यानी कि तेलुगु भाषा अलग राज्य बनाने के लिए मांग करने लगे लोग, विरोध प्रदर्शन करने लगे। उसमें से एक व्यक्ति पिट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया। वो 56 दिन भूख हड़ताल पर बैठ गया। हम लोग 2 दिन या 3 दिन खाना नहीं खाएंगे तो सांप की तरह नचने लगते हैं कि नहीं। और ये 56 दिन भूख हड़ताल पर बैठ गया, लेकिन उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसकी खबर हर तरफ फैल गया, पूरा भयंकर हो गया। तो जनता उसका विरोध करने लगा। तो तेलुगु भाषा का अलग राज्य बनाने के लिए पूरी तरह से मांग जोर-दौर बढ़ गया था। उसके बाद इसके फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया था। 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है। यानी कि ये भाषाई आधार पर पहला राज्य बन गया है। भाषाई आधार पर क्वेश्चन में पूछता है भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश है। उसके बाद फाजल अली आयोग का गठन किया है। इसमें फाजल अली आयोग का गठन इसलिए किया गया कि इसमें भाषाई आधार पर सभी राज्यों का गठन करने का विचार विमर्श करने के लिए बनाया गया था। इसके फलस्वरूप ये आपका 1953 में फाजल अली आयोग का गठन किया। उसके 3 साल बाद अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया गया। 1956 में इसका कानूनी मान्यता भी प्राप्त मिली है। उसके बाद
7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। पारित होते ही ABCD जो राज्य का बंटवारा किए थे वो वाला रद्द हो गया। रद्द होने के बाद 14 राज्य जो बादशाही आधार पर बनाए गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस तरह से बादशाही आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। उसके बाद पेप्सू। पेप्सू का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, है ना। ये पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पेप्सू को 4 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले हिमाचल, जहाँ हिमाचल है वह हिमाचल प्रदेश है। जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है वहाँ हरियाणा, और जहाँ पंजाबी भाषा बोली जाती है वह पंजाब। और चंडीगढ़, चंडीगढ़ को जो केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया है, यानी कि यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी में। इस तरह से बसाई आधार पर 28 राज्य बन गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। लेकिन वर्तमान में 29 राज्य हैं, लेकिन इसमें से जम्मू और कश्मीर को चीना राज्य का दर्जा चीना गया। उसके बाद फिर आपका 28 बच गए, 28 राज्य, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 28 राज्य हैं। उसके बाद जम्मू और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा, तो फिर इसमें जोड़ दीजिए 2, देखिए 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित था, ये दोनों को मिलाकर दादर नगर हवेली बनाया गया। फिर इसमें आप एक घटा दीजिए 8, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 28 राज्य। आई होप आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।